अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट। सो यस, आज जो है वो वाला दिन आ गया है जहां पे हमारी दुआओं का सिलसिला तो खैर बहुत अरसे से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, मगर आज वो दिन आ गया जहां पे अब पता चलना है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। वो इस वजह से बिकॉज कुछ भी हो जाए दुनिया में, जब भी वर्ल्ड कप आता है, जब भी कोई बड़ा आईसीसी का इवेंट आता है, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह क्वालिफाई करने के जब मोड में आ जाते हैं। वैसे तो खैर मैं पिछले आईसीसी इवेंट्स की बात करूं तो पाकिस्तान तो आसपास भी नहीं भटका क्वालिफाइंग मोड के, मगर अब जब हम सेमीफाइनल की क्वालिफिकेशन के आसपास आ जाते हैं तो यही हालात होते हैं कि एक स्ट्रिंग से लटकी हुई है पाकिस्तान टीम इस वक्त। क्योंकि कल जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ, जहां पे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि क्या इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देगा, बिकॉज द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट इंग्लैंड वाज प्लेइंग श्रीलंका के अगेंस्ट या हमारे अगेंस्ट, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट का मुजाहिरा नहीं किया था। मगर कल अचानक से पता नहीं कौन सी बैटरी लगी है इंग्लैंड में और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी 4 विकेटों से। एंड फिर कहीं ना कहीं कोई सिनेरियो सिचुएशन बन गई टीम पाकिस्तान के लिए कि टीम पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल में। खैर सिनेरियोज हम आपसे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा, मगर अभी भी सांस बाकी है इस टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान की, और टीम पाकिस्तान के चांसेस हैं जाने के लिए। पाकिस्तान would be in action today, श्रीलंका से होगा आमना सामना। सो द होम टीम would be facing पाकिस्तान। पलक किले में ये मैच होगा और देखना ये है कि क्या किया जाएगा, कैसे खेलेगी टीम पाकिस्तान, उसी के हवाले से होगी डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शरीदी। अस्सलाम वालेकुम सवेरा। वालेकुम अस्सलाम। आज ग्रीन कलर नहीं पहना आपने पाकिस्तान के मैच में, बहुत मायूस किया आपको। नहीं जी, अमन है ये। जब भी और वैसे भी जंगें चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो अमन का, मैं ही सबसे पहले अमन का झंडा लहरा दूं। और जैसे ही मुझे लगता है कि ग्रीन पहनती हूँ मैं तो पाकिस्तान जीता नहीं है, अभी जीतता नहीं है, तो या ट्राई करके देखते हैं। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। ये टोटका कर रही हैं आप, टोटका अच्छी बात है, किसी तरह भी आए आ जाए पाकिस्तान। ये जो है ना, किसी भी किस्म के टोटके जो है वो कर करके कि ठीक है ऐसे नहीं तो वैसे, क्योंकि माशाल्लाह से जैसी क्रिकेट हमारी टीम अभी खेल रही है ना, डर तो बहुत है कि शायद फिर हमारे अरमान जो है वो पानी पानी हो जाएंगे। शायद न्यूजीलैंड इंग्लैंड पे बिल्कुल बात करेंगे, मगर ऑब्वियसली बिकॉज पाकिस्तान वुड बी इन एक्शन टुडे, पाकिस्तान पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जो सारा सिनेरियो आया, जो सारी सिचुएशन आई है, उसके हिसाब से हम बात करें तो ये 11 तो नहीं खेल सकती जो 11 हम खिलाते। मेरे ख्याल में क्या पता कुछ शायद पाकिस्तान से भी भिजवाने पड़ जाएं जिस तरह की मैच की सिचुएशन है कि जो देखिए सवेरा, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना कोई चीज, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। रमजान का महीना भी चल रहा है, हाँ, दुआएं भी चल रही है, मैन भी है ना रमजान। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि हिम्मत करें, चांस लें, हर चीज पॉसिबल है। क्या पता कोई एक आधा ऐसी इनिंग हो जाए, कोई एक ऐसा स्पेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। और जिस तरह मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को लेके हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, तो मैं अभी भी आज भी पॉजिटिव हूँ। यानी कुदरत का निजाम, कुदरत तो दिखा रहा है अपना निजाम ना, लेकिन जब इंसान अपनी मदद आप नहीं होगा तो अल्लाह, मेरा मतलब एक लिमिट तक ही मदद करेगा। कुदरत तो करेगी या फितरत भी कर ले तो जरा आसानी होगी। बट यस, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन सिनेरियो फॉर पाकिस्तान, वो हम आपको बताते चलें कि जब पाकिस्तान अब मैदान में उतरेगी तो इफ पाकिस्तान वुड बी बैटिंग फर्स्ट और अप्रॉक्सीमेटली अगर 160 स्कोर करती, जो कि जनरली पाकिस्तान का टारगेट ही होता है, पाकिस्तान 160 के आसपास स्कोर करती हैं, सो दे नीड टू विन बाय 64 प्लस रन्स। अगर तो 200 तक टच कर लेते हैं तो ये जरा रेशो जो है, ये मार्जिन कम हो जाएगा, बिकॉज आपका नेट रन रेट बढ़ जाता है जब आप ज्यादा रन्स करते हैं। तो दूसरे सिनेरियो में अगर श्रीलंका पहले बैट करती है और श्रीलंका 160 स्कोर करती है, सो पाकिस्तान नीड टू विन विथ 40 प्लस बॉल्स रिमेनिंग। सो 40 प्लस बॉल्स अप्रोक्सीमेटली वुड बी 13 ओवर्स, अराउंड 13 ओवर में अचीव करना होगा वो टारगेट। तो क्या ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तौसीफ साहब, उम्मीदें बुलंद है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरी टीमें हमें इस पोजीशन में ले आई हैं कि दोबारा से हमारे आवाम में भी और हम सब में जो है वो चीज़ें जो है एकदम से खड़े हो गए सब हम। और डेफिनेटली कुदरत का निज़ाम भी है जो कहते हैं लोग, और
अल्लाह मदद करता है। और जिस तरह अभी शाहिद और हम सब ने कहा कि हम दुआओं पे ज़्यादा करते हैं, हमारे अपना काम तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम काम ही ऐसे कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह को मंजूर होगा तो डेफिनेटली हम आ काम ही ऐसे जाएंगे। कर रहे हैं। सिनेरियो कुछ ऐसे ही बन रहा है। या आपको याद है कि मैंने एक चीज़ कही थी, वो मेरे मुंह से निकल गया था, मैं गलती कर गया था शायद वो, और आपने उसको थोड़ा सा करेक्ट किया था, मगर अभी वो लग रहा है मेरे मुंह से जो निकला है वो शायद ठीक ही है कि मैंने कहा था कि अब वहाँ से जो टीम आएगी खेलने श्रीलंका में तो कौन सी आती है, तो आपने इस पे कहा था कि नहीं, दोनों मैच जो हैं वो इंडिया में हो रहे हैं सेमीफाइनल। तो पता नहीं मेरे मुंह से निकला या क्या हुआ, बहरहाल मुझे फील ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि श्रीलंका हमें मैच देगा या जो कुछ है, लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट भी बड़े हैं ना इसमें। देखिए श्रीलंका किसी पोजीशन में नहीं है इस वक्त, और पाकिस्तान आज जान लगा दे अगर उनकी तरफ से हम देखें श्रीलंका के, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज, होटलिंग और पता नहीं क्या क्या होगा, इतना माल आना है श्रीलंका के पास कि आप सोच नहीं सकते। ये मैं दूसरे उससे बता रहा हूँ आपको, तो आई होप, मुझे तो काफ़ी उम्मीद है। ये हमारी खास आदत है एज पाकिस्तानी, हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बड़ा काम करते हैं और बड़ा सोचते हैं कि किसी तरह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ले आए, मगर नहीं, इन लड़कों को लड़ना पड़ेगा, इन लड़कों को डटना पड़ेगा, इन लड़कों को वो पैशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब जब बार बार नेचर आपको एक बारी 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 करके मौका देती है, तो वो आप कहते हैं ना कि आप नेचर को भी तो नाराज नहीं कर सकते। इतनी दफा जब आपको मौका मिला है तो नाउ दे नीड टू टेक अ डिसीजन। बट क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या 11 खिलानी पड़ेगी, क्या 11 उतारनी पड़ेगी, उससे पहले कल जो मैच हुआ, जरा उस मैच की मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करना शुरू करेंगे देन वी विल नॉट स्टॉप एंड टर्न बैक। सो जब पहले जो मैच हुआ, कल जो खेला गया मैच, जिसकी वजह से आज हम ये डिस्कशन भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज इन कंटेंशन, तो मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं। और मैच समरी जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर, जहां पे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड हुए एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल और परफॉर्मेंसेस आई बड़ी। न्यूजीलैंड ने जो है वो पहले बैटिंग की और बैटिंग करने के बाद न्यूजीलैंड ने 159 किया, और जिसमें बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो, ऐसे मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, ये सबकी चिप इन किया सबने। एंड जहां पे ग्लेन फिलिप्स के 39 रन्स थे 28 बॉलों पर, 35 रन्स थे टिम सेफर्ट के 25 बॉल्स पर, और इस तरह 159 यानी 160 का टारगेट सेट किया फॉर इंग्लैंड टू विन इट। शुरू में तो ऐसा लगा कि इंग्लैंड कुड नॉट डू इट बिकॉज फिल सॉल्ट आए और गए, उसके बाद जो बटलर भी आए और गए, शुरुआत इसी तरह हुई और लग ऐसा रहा था कि इंग्लैंड कुड नॉट डू इट। बट मिडिल ऑर्डर और डाउन द ऑर्डर जाके जिस तरह की रेजिस्टेंस, रिटेलिएशन जिस तरह की दिखाई इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड ने ये टारगेट अचीव कर लिया 3 बॉल पहले। मगर बॉलिंग जिस तरह की गई और जिस तरह जो बॉलिंग उस टाइम पे जो बॉलिंग के डिसीजंस लिए गए, शायद मे बी दैट मेड इट इजी फॉर इंग्लैंड। सवेरा, मैं बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, न्यूजीलैंड के कप्तान से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर मारेगा कि 2 राइट हैंडर खेल रहे हैं और तुम 18वां ओवर फिल्म से करा रहे हो, जबकि आपके लेग स्पिनर का ओवर बाकी है, 2 फास्ट बॉलर्स के ओवर बाकी हैं। आप क्या सोच के एक ऑफ स्पिनर से बॉलिंग कराई है कि 2 राइट हैंडर खड़े हुए हैं यार, आप ऑफ स्पिनर से बॉल करा। खैर वो बिल्कुल जो है ना ब्लंडर मारा है न्यूजीलैंड के कप्तान ने। आई थिंक कि वो वहां से मैच चेंज हुआ है। अगर आप देख कितने रन बने उसके ओवर में, 20-25 रन बने, कितने 22 रन बन गए सवेरा। तो 22 रन के बाद फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, फिलिप्स के उसमें 22 रन बने, और उसके बाद जब, अब जाहिर सी बात है, जब एक दफा वो टाइम ऐसा होता है कि वंस खुल गया बल्ला, तो फिर सैटनर भी आए, तो सैटनर को भी 16 रन पड़े हैं। 22 कहने का मतलब ये कि रिदम पकड़ा गया ना वहां से। अगर आप न्यूजीलैंड की कप्तान की बॉडी लैंग्वेज चेक करें ना, तो वो बड़े गुस्से में था। वो बड़े गुस्से में था लास्ट ओवर की वजह से भी, और फील्डिंग में जो 2-2 रन हुए मिड ऑफ की तरफ, तो वो बॉडी लैंग्वेज से पता है, एज अ क्रिकेटर हमें पता चल जाता है कि यार बॉलर जो है ना, ठीक है वो बड़े कूल होते हैं न्यूजीलैंडर्स, ये वो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता देती है। जब न्यूजीलैंड की टीम मिसफील्ड कर रही हो तौसीफ साहब, तो आपको बिल्कुल पता चल जाता है कि हाँ जी दे आर लूजिंग इट, और वो अब उस कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज न्यूजीलैंड की टीम इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड। जब हम कहते हैं कहाँ गलती हुई और इंग्लैंड बाजी ले गया।
आपने ठीक कहा। और हमें तो ये अंदाज़ा होता है कि बड़ी से बड़ी टीमें हों, जब मुश्किल वक्त आता है तो पैनिक हो जाता है। और कल हमने देखा वो न्यूजीलैंड का पैनिक होना, पैनिक इस सेंस में कि वाकई जो शाहिद ने अभी बात की, आप देखें सोडी और फिलिप्स के ओवर में 6 ओवर में 64 रन्स बने और वहीं से गेम सारा चेंज हो गया। और ये वो रेहान को बहुत ही इजी ले रहे थे, जिसने जो लोगों से सीधा नहीं खेला जा रहा वो उल्टे शॉट मार के रन्स बना रहा है, तो आई थिंक उसको बहुत इजी ले गए। तो आई थिंक मैं तो क्रेडिट दूंगा रेहान को कि उसने, ठीक है बाकियों ने जो किए हैं। और पहली बात, दूसरी बात यह कि न्यूजीलैंड ने जो है वो इंग्लैंड मिडिल ऑर्डर में आन के रन्स करना शुरू हो गया एकदम ही, जो कि हमारा एक ही उनका बैट्समैन कर रहा था, लेकिन उन्होंने मिडिल ऑर्डर में 20-25-30 किए। तो उसकी वजह से आप समझ लें कि वो कंट्रीब्यूट ऐसा किया कि वो मैच को ही ले गए। लेकिन बहुत ही ख़राब क्रिकेट न्यूजीलैंड ने खेली है, जो कि इससे पहले बहुत अच्छी खेल रही थी। और जहाँ तक आपने फील्ड का ताल्लुक, यस एक्सीलेंट, ये लोग बड़े ज़बरदस्त कैचेस भी हुए हैं कई, उसमें इसी मैच में कई कैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, न्यूजीलैंड वाले ने भी किए हैं। और फिलिप्स ने आई थिंक किया था एक कैच, बहुत नीचे से उठाया था। और मतलब टोटली जो है वो ब्लाइंड हो गया, मुझे ऐसा लगा। और कुछ ऐसा लगा कि बॉडी लैंग्वेज गिर रही है इनकी, वो गिर गई। और जब जैसे होश में आने की कोशिश की, जब तक खेल ख़त्म हो चुका था मेरा ख्याल। तो ये तो होना है, और अच्छी टीमें इसी तरह करती हैं। और आई थिंक इंग्लैंड, क्रेडिट गो टू इंग्लैंड। तो यही होता है कुदरत का निज़ाम, जिसे हम कहते हैं ना कि एक वाकई। और एक मोमेंट को शायद ऐसा हुआ, ऐसा लगा जैसे एक ब्रेन फॉग मोमेंट आ गया है, जैसे ब्रेन फेड हो गया लिटरली। और जिस तरह के डिसीजन, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो सैटनर हैज बीन अ वेरी गुड कैप्टन इन द कंप्लीट इवेंट, मगर कल एकदम से ऐसा लगा कि सोचने की सलाहियत शायद उनकी कहीं ना कहीं कम हो गई। पर एक चीज जो कि जिस तरह हमने इंग्लैंड को देखा, इंग्लैंड ने जिस तरह ऑपरेट किया, क्या T20 का मैच पावर प्ले में जीता जाता है, डेथ ओवर में जीता जाता है, या फिर जो टीम मिडिल ओवर्स सॉलिडिफाई कर देती है और सॉलिड खेल लेती है तो जीत मिलती है? मैच आप उस वक्त हारते हैं जब आप समझ लेते हैं कि मैच हार गए, ठीक है, सिचुएशन कोई भी हो, प्लेयर कोई भी हो, ठीक है ना। मैच आप कभी नहीं हारते, मैच आप आखिरी बॉल तक आप, ठीक है ना, आप हिम्मत हार ही नहीं सकते। सवेरा ओपनर्स का अपना रोल है, मिडिल ऑर्डर का अपना है, और जो आखिरी के पावर हिटर्स हैं या लो ऑर्डर है उसमें उनका अपना रोल है। तो हर एक बंदा इसी तरह बॉलिंग के अंदर आपका हर स्पेल अच्छा स्टार्ट, बॉलर्स का इंपॉर्टेंट, बीच के ओवर जो हमेशा मैं बात करता हूँ 7 से लेकर 14-15 ओवर, उसका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि वहां आपने आउट भी करना है, रन भी नहीं होने देना। आखिरी की डेप्थ ओवर, यॉर्कर, स्लो वन, वही कम से कम कोशिश करनी कि सामने वाली टीम को आउट किया जाए। तो मैच तो आप कहीं हारते ही नहीं हो, ये नहीं कि कोई भी आपको ऊपर से जितवा देगा। हाँ, ये है कि अच्छा स्टार्ट, बहुत सारे मैचेस में 6 ओवर में आपको 70-80 रन लगा के दिए, बल्कि 100 भी किए किसी टीमों ने, लेकिन बाद में जाके 6 ओवर के बाद मिडिल में जाके कोलैप्स हो गया, उस तरह एंडिंग नहीं हुई। तो वेरी होती है सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्मेंसेस, लेकिन यह है कि जब अपॉर्चुनिटी है तो उसको मिस ना किया जाए। अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया तो उसको फिर कैरी करें, उसको फिर सर्कल, आप जो सर्कल फर्स्ट 6 ओवर में आप बैटिंग करते हो वो 7 से लेकर 13-14 ओवर तक आप नहीं करते। अगर आपने अच्छा स्टार्ट मिल गया, हाँ, उस मोमेंटम को कंटिन्यू करो। आप हर ओवर में तो आप 11-11, 12-12 रन नहीं बना पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 8 रन 9 रन 8 रन 9 रन ये आपको लेके चलना पड़ता है। हर गेम का, हर टाइम का, हर सेशन का अपना अपना टाइम है और उसका अपना तरीका है खेलने का। बिल्कुल, कोई ओवर शायद रन बॉल होगा तो कोई ओवर जो है वो इतना ह्यूज होगा कि 22 से 24 रन उसमें मिल जाएंगे। पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं, बिकॉज पॉइंट्स टेबल अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इवेंट ऐसा चल रहा है जिसका आज जो है वो लीग मैचेस का सेकंड लास्ट डे है और कल लास्ट डे होगा लीग मैच का, मगर अभी तक ये फाइनल नहीं है कि सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे। सो आखिर तक जाना है, ये मतलब दिस इज अ कंप्लीट सस्पेंस मूवी जो कि अभी चल रही है और आखिरी दिन तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सेमीफाइनलिस्ट होंगे। पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें तो ऑब्वियसली फोकस हमारा पाकिस्तान टीम के ऊपर है, तो पाकिस्तान टीम का जो पॉइंट्स टेबल है विच इज ग्रुप 2 का पॉइंट्स टेबल, उस पे नजर डाल लेते हैं। इंग्लैंड इज एट द टॉप, 3 में से 3 मैचेस इंग्लैंड ने जीते और सुकून से टीम जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पे बैठी हुई। दो कि इंग्लैंड की ट्रेजेक्ट्री ऐसी थी कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड आगे आके जो है सुपर 8 में इस तरह खेलेगा।
जिस तरह वो पीछे से खेलती हुई आ रही थी टीम। न्यूजीलैंड कल का मैच हारने के बाद जो है अभी भी 3 मैचेस के बाद एक ही मैच जीती हुई है, एक वॉश आउट हुआ है, तो 3 पॉइंट्स जो हैं वो न्यूजीलैंड के पास है। पाकिस्तान जाहिर सी बात है तीसरे नंबर पर आपको दिख रहा है, जहां पे 1 पॉइंट सिर्फ मिला है, जो रेन वॉश आउट हुआ था मैच उसकी वजह से। सो श्रीलंका बॉटम पे है। आज श्रीलंका और पाकिस्तान वुड बी इन एक्शन, और पाकिस्तान को जीतने के लिए, क्योंकि अब नेट रन रेट की कहानी भी सामने आनी है, तो पाकिस्तान को सिर्फ जीतना नहीं है, जीतने के लिए जो है नेट रन रेट मेंटेन करना है। सो -0.461 का नेट रन रेट है पाकिस्तान का, और न्यूजीलैंड का नेट रन रेट है 1.390। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान इसको कैसे कोप करती है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अब पूरा फोकस हमारा होगा कि टीम पाकिस्तान को किस तरह इस जीत के लिए स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special brought to you by Kola Next। और आज जो मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से बिकॉज पाकिस्तान एंड श्रीलंका वुड बी इन एक्शन, एंड आज डिसाइड किया जाएगा ये कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगी कि नहीं खेलेगी। शायद हम सबकी दुआएं ऑब्वियसली कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले, बट द काइंड ऑफ डिसीजंस दैट पाकिस्तान की टीम ले रही है मुसलसल इन डिसीजंस के साथ, और अब ये जो सिनेरियो सामने आ गए हैं, इन सिनेरियोज के साथ हमारी जो रेगुलर 11 है, क्या उसको वो इस सिनेरियो पे पुटअप कर सकती है कि एक टोटल आए तो 13 ओवर में उसको चेस करना है, या 160 बनाए हुए हों तो उनको 100 के अंदर अंदर आउट करना है? इज दैट पॉसिबल? सवेरा पॉसिबल तो है, लेकिन चेंजेस तो करनी पड़ेंगी ना। आपको सेम टीम के साथ, सेम बैट्समैन के साथ या बॉलर्स के साथ तो आप नहीं जा पाएंगे जी। आपके पास जितने आपने T10 खेलना है बेसिकली, ठीक, हाँ, तो T10 की टीम उतारनी है आपने। ये वैसे ये ऐसे सोच के माइक हेसन उतार सकते हैं। T10 कौन से हमारे लड़के खेल सकते हैं? T10 जैसे आप बाबर को रेस्ट कराओ, ठीक है, बाबर को बिठा दें, आप नाफिक को ले आओ, फखर को ले आओ, इनको ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर आप इनको बैटिंग कराएं, ठीक है ना। आप अपना रेगुलर बॉलर वापस लेके आओ, वो लेके आओ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम उसको बिठा के, क्या नाम बच्चे का, अबरार चश्मा, अबरार को आप उसको खिलाओ। अबरार के साथ आप एक्सपीरियंस लेके आओ, आप नसीम शाह को भी लेके आ सकते हो, ठीक है नसीम शाह, इसलिए कि यहाँ पे तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप एक सीनियर को ले जाके वहां बिठाते नहीं हो, कहीं ना कहीं आप उसको खिलाना चाहिए। नसीम शाह को आप वापस टीम में लेके आए। और किसकी जगह पे? नसीम शाह को किसकी जगह पे? सलमान मिर्जा को बिठाएं। अब सलमान मिर्जा मेरे ख्याल में अभी तो मैं देख रहा था कि कोई घुटने की तकलीफ हो गई है, कोई प्रैक्टिस सेशन कोई वो है तो उनका कि अभी पूरी तरह वो नहीं पता कि वेदर वो अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल मैच के लिए। हाँ, तो आपको देखिए अर्ली ऑन जो है ना, वो आपको विकेटों वाले बॉलर तो चाहिए होंगे ना आउट करने के लिए, तो नसीम शाह पे आप चांस ले सकते हैं। बाकी कौन है हमारे पास सवेरा? बाकी स्क्वाड में भाई ये 2-3 चेंजेस करें, बाकी क्या करना है? यही चेंजेस हो सकते हैं। खबरें वैसे तौसीफ साहब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें कोई 3 चेंजेस की आ रही हैं। वो 3 चेंजेस कौन कौन से होंगे? आप अगर तौसीफ साहब आप बताएं कि अगर चेंजेस करने हैं तो क्या चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि अब तो हाँ जहन में बिल्कुल जैसे शाहिद ने कहा कि T10 मोड खेलना है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो सिनेरियो है, आप 13 ओवर और उसके बाद 65 या 64 रन से जीतना, ये ज़रा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली अब तक तो आप एसोसिएट टीम के साथ खेलें, ये उस नीचे ही है ये श्रीलंका जो है। और दूसरी बात ये कि मैं अगर हूँ तो मैं 2 चेंजेस करूँगा इसमें। फ़हीम अशरफ और अबरार को लेके आऊँगा, सलमान मिर्ज़ा को मैं बिठा सकता हूँ, और जिसको अब तक ना बिठा पाए उसको क्या आप बिठा पाएंगे? क्या अभी भी है कोई ऐसा? तो भाई कुछ करके देख लो, अगर है ऐसा है तो हाँ उसको बिठा के देख लो। फिर मेरे पे ही छुरियाँ चलेंगी कहीं ना कहीं से इधर उधर से कि ये क्या कह रहे हो भाई। साइम का भी चांस है, शादाब को आप बिठा नहीं सकते, शादाब का तो उन्होंने ऐसा किला गाड़ा हुआ है कि वो उसको नहीं बिठा सकते। और उसके बाद कप्तान नहीं बैठ सकते। बाबर का चांस है, मुझे लग रहा है। नवाज, देखिए इस वक्त हमें जब रन तेज करने होंगे नहीं, तौसीफ साहब 11 तो खिलाने ना, जब सबको बिठा देंगे तो खेलेगा कौन? नहीं, मैं 2 आदमी बिठा रहा हूँ ना, सलमान मिर्जा को बिठा रहा हूँ, और उसके बाद मुश्किल से नाम निकल रहा है बाबर का,
तो बाबर को बिठा सकते हैं, आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं तो 2 चेंजेस करूंगा अगर हाँ, करूंगा। बिल्कुल बिठा सकते हैं। क्यों ऐसे बिल्कुल ऐसी बिठा सकते हैं, इसमें मुझे क्या नहीं चीज़ लगता कि कोई मुश्किल होनी चाहिए इस बात में और बिल्कुल एक डिसीजन थरोली जो है वो माइक हेसन ले सकते हैं, बिकॉज अब जो सिनेरियो इतनी तो मुश्किलें हो रही हैं, तभी तो इस हाल पे पहुंच गए हैं सवेरा। हाँ, इतनी मुश्किलें हो गई हैं तो हम इस हाल पे पहुंच गए हैं, डिसीजन नहीं ले सकते हैं, मतलब कुछ who नहीं ले सकते is हैं। pushing बाबर आजम टू बी इन दी 11? कोई बहुत ही वीक कैरेक्टर लोग बैठे हुए होंगे, वो ले लेंगे, प्रेशर नहीं ले पा रहे होंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत अच्छे, प्रेशर या इसका बहुत प्रेशर उड़ा देंगे, ये कर देंगे। वीक कैरेक्टर बैठे हुए हैं जो डिसीजन नहीं, जिनके लिए वो शख्सियत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जहां जरूरत है हम भी बैठे हुए बाबर के साथ, हम सपोर्ट कर करके क्या बाबर ने अपने गेम के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आया? वो बच्चा नहीं लाया ना, कोई इंप्रूवमेंट तो लेके आओ ना यार। 8-9 साल से खेल रहे हो आप, कोई मैचेस जितवाओ पाकिस्तान को यार। ठीक है, हमें पता है कि आप रन कर लेते हो, लेकिन आपके रन से पाकिस्तान टीम को फायदा नहीं हो रहा, बिल्कुल जो आप करते हो या नहीं कर रहे काफी अरसे से। तो हम तो बैठे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, हमारा फेवरेट बैट्समैन, हम खुद उसके फैन हैं। लेकिन यार इंप्रूवमेंट तो लेके आओ ना। इंप्रूवमेंट आ रही है ना, आप मैच विनर बन पा रहे हो अभी तक, तो डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? तौसीफ साहब कुछ कह रहे हैं? तौसीफ भाई प्लीज। शायद जब टीम का कोच ही उसको पसंद नहीं कर रहा हो और आए बाएं चाएं कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो बैठ के जो हेड है वही कुछ नहीं कर पा रहा बैठ के, तो क्या फायदा ऐसे उसका यार? अब ये देखिए, मतलब तौसीफ भाई वो बोल भी रहा है और कर भी नहीं पा रहा, नहीं कर पा रहा। यही तो सबसे प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। ये आप देखें ना, ग्राउंड अगर एक पहले खेल रहा होता है आदमी और दूसरे ग्राउंड पे जाता है, वहाँ की सिचुएशन देखता है और उसी लिहाज से टीम भी चेंज कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप तो एक आपने पकड़ी हुई है लाइन, पर उसी को पकड़ेंगे तो ठीक है, माइक हेसन पे चले, कब तक रहेगा? मैंने कहा है ना, वो किताब लिखेगा और उसमें आपको इतना बुरा भला कहेगा सबको कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, वो बोर्ड को और दूसरों को कहेगा, अपने आप को सेव करके चला हाँ, जाएगा। तो सभी किताब लिखते हैं, चले जाएंगे बाद में जाके कहने का क्या फायदा? यहाँ खड़े होके, यहाँ रह के अगर कोई स्टैंड लेने वाला है तो वो स्टैंड ले। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि माइक हेसन जैसा कैरेक्टर भी जो है वो आके पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स में फंस जाए और वो जबरदस्ती किसी खिलाड़ी को खिला रहा हो, तो ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा? फिर आप ऐसी यार, नौकरी मुझे तो आपकी उसकी नहीं होनी बॉडी चाहिए कि आप डिक्टेट हो। सवेरा मुझे तो उसकी कोच की ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो बॉडी लैंग्वेज से वो चोर नजर आता है। मतलब छुपा नजर आता है। कैरेक्टर आ यार, तू बड़ा है, लफ्ज ही सही नहीं है, तू बड़ा है, तो सामने आ, ले डिसीजन ले, खड़ा हो ग्राउंड के बीच में, बिल्कुल यूं करके शैल में चले जाते हो प्रेशर में यार। अच्छा, अप्रोच। अब सबसे पहले हम अप्रोच पे बात करते हैं कि क्या करना होगा, अप्रोच क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान टॉस जीते तो क्या करे? पालाकले में मैच हो रहा है ये, और ऑब्वियसली आपके सामने सिनेरियो है, आपने उस सिनेरियो के हिसाब से चलना है। बैट फर्स्ट करे या चेस पे जाए? बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो क्या 200 प्लस रन करने हमें? बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो 160 भी अगर करते हैं तो 160 पे भी जो है आपको तकरीबन 100 के अंदर आउट करना है। यस, या फिर जो है आपने 13 ओवर में टारगेट अचीव करना है। तो क्या करना चाहिए? नहीं, 13 ओवर में अगर टारगेट अचीव करना है तो 13 ओवर में कितना टारगेट अचीव करना है? अगर तो 160 श्रीलंका ने बनाए हैं, ठीक है, 13 ओवर में तो हमें 13 ओवर में 160 करें, फिर बैटिंग दूसरी करें, फिर चेस करें। चेस करने पे जाएं। चेस करने पे जाएं। तौसीफ साहब, चेस करने पे जाएं, चेस बैट करने पे फर्स्ट करें। सेंसिबल बनेंगे तो आप हार जाएंगे। हाँ। अब पागल हो जाए चेस करने पे जाके। हाँ, खुल के खेलें। मतलब इसका मतलब ये कि फिर 11 अफरीदी खेलेंगे। 11 अफरीदी खेलेगा तो इधर या उधर। जी तौसीफ साहब, मेरा ख्याल है जो हम सोच रहे हैं ना, टॉस वो जीत जाए तो बेहतर है। हम पे बुराई आए नहीं, इतनी बुराइयां आ गई हैं कि हम पे आए ना। मैं तो honest कह रहा हूं। दूसरी बात चले, सच बात यह है, देखें, सच बात यह है कि अभी तक आपने देखा है कि वो एक 140 और समथिंग चेज नहीं कर पाए हैं श्रीलंका ना। आपने देखा इतना कम रन्स पे भी मैच हारे हुए हैं वो। तो अब इस सिनेरियो पे आप अगर अब ये ना हो कि हमारी बारी पे टर्न होना इतना लंबा चौड़ा शुरू हो जाए कि फिर कहेंगे जी टर्न होना शुरू हो गया फलाना ढमाके। मेरा ख्याल है आप दिल खोल के ड्यू बैटिंग करें। फैक्टर आ रहा है पालाकले में। पिछली दफा हमने ड्यू फैक्टर देखा। अब बैटिंग करें ना, पहले बैटिंग करें, इसमें कौन सी बुराई है? बाद में बॉलिंग करने क्या है?
अब यार इतने इतने तो पाले किले में अब ये चीज़ों तो बात की बात है। टीम को देखें, टीम क्या है, टीम को देख के करें। वो तो गिरी पड़ी है बिल्कुल टीम, और मुझे तो 100% है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। और ये तो 100% है, लेकिन वही शायद की बात और हमारी कि डिसीजन सही लें। और ये जो हम बना रहे हैं ना टीम, ये बनाई इसलिए रहे कि ये दोनों चीज़ों को कवर करे। इसीलिए हम स्पिनर भी बढ़ा रहे हैं। फ़हीम अशरफ को मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि नीचे जाके छक्के मार सके। तो आई थिंक मैंने कहा हम तो अपने तौर पे स्ट्रेटेजी जो बना रहे हैं ठीक है, वो उनके जो समझ आ रही है भैया वो कर लें, वो तो अच्छी बात है। नहीं तौसीफ भाई, मेरे आपसे एक सवाल है कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा, वो तो अच्छा मुझे भी वो है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन जिस तरह की जीत हमें चाहिए क्या उस तरह जीत जाएगा? सिनेरियो को कर देगा ओवरकम? बिल्कुल कर सकता है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता। लेकिन आप देखें, टॉस हार गए, उन्होंने अगर पहले फील्डिंग कर ली तो फिर वही है, और या पहले बैटिंग कर ली, तो दोनों सिचुएशन को आप देख के ये 11 की टीम बनाएंगे कि हम चेज भी कर सकें 13 ओवर में, और बैटिंग ऑर्डर उसमें आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, थोड़ा सा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, और उस पर आपको ऐसा जाना पड़ेगा जैसे कभी खेले ही इस तरह हमने नहीं है, इस तरह आपको दिखाना पड़ेगा। देखें ना दूसरी टीमें कर रही हैं ना, करके दिखा रही हैं ना टीमें। न्यूजीलैंड टॉप पे जा रही थी, आन के इंग्लैंड ने उसको तहस नहस कर दिया कि नए लड़के ने आन के, रेहान ने आन के उनको मैच को लेके चला गया। तो इस टाइप की कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए। गिर गए तो गिर ही गए, आप गिरे हुए हो यार 9वीं पोजीशन की टीम से, 10वीं पोजीशन की टीम से, आप उनसे जीत रहे हो, और कैसे जीत रहे हो आप खुद देख लो। तो फिर आप थोड़ा सा, आपके प्लेयर वही हैं सारे, लेकिन 11 की टीम जो आप बना रहे हो, आप फ़हीम को तो कहीं से बैठना ही नहीं चाहिए यार। जब कहते हैं जब छक्कों की बारियां आती हैं तो फिर यही लोग मार सकते हैं, बाकियों के सर के सबके जो है ग्राउंड के अंदर ही गिरेंगे। तो मेरे हिसाब से आप ये जो सिनेरियो बनाए उस हिसाब से जाएं, टॉस हार जाएं यार, बस छोड़ें। खुद डिसीजन कोई लेना ही ना पड़े। आई वॉज लिसनिंग टू समवन, और कल उन्होंने किसी ने कहा कि इनको जिस तरह आपने कहा ना कि इतना थॉट प्रोसेस के जाने के बजाय दमादम मस्त कलंदर की तरह खेले एंड जस्ट डू व्हाट यू लव टू ऑप्शन नहीं है, डू और डाई है। ऐसी सिचुएशन है जिसमें या तो आप कुएं में गिरेंगे या आप अफलोट कर जाएंगे। तो आपको अप्रोच वही एग्जैक्टली रखनी, उसके बगैर चॉइस नहीं है ना। सवेरा आपको बहुत ही, वो 20 ओवर खेले, हम 10 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन तो इम्पॉसिबल से भी कम नहीं है। बिल्कुल सिनेरियो जो है जो हमें आगे जाना है तो इम्पॉसिबल से भी कम नहीं है, जिस तरह की हम क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। हाँ, तो आपके पास चांस यही है कि बस आपको लगो जी कुएं में ऑफिशियल गिरेंगे, प्लेन नहीं गिरेंगे। जी क्या कह रहे हैं? फिर से तौसीफ सर, कुएं में ऑफिशियल गिरेंगे। कुएं में ऑफिशियल गिरेंगे, क्योंकि आपको याद है कि एक साहब ने कहा था, जिनका रिजवान नाम है, नाम भी ले लेता हूं, उन्होंने कहा था कि हम तो रहेंगे, आप लोग चले जाओगे। याद है किसी को? बिल्कुल हाँ, कोई बात हुई थी बिल्कुल। तो लेट्स सी, लेट्स होप। सिनेरियोज बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान टीम को जानते हैं कि जब पाकिस्तान टीम कुछ करने पे आती है तो कर गुजरती है, और किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि डगआउट से इस दफ़ा कौन सी पाकिस्तान टीम बाहर निकली है जो क्या क्या मार के अंजाम देती है। तो एक दफ़ा फिर से मौका वही आया है मार का अंजाम देने का। लेट्स सी कि क्या करेगी पाकिस्तान की टीम। बट तौसीफ साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। शायद शुक्रिया फॉर योर टाइम। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।